हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस में। मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th का नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये एक कविता है, बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें 11 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचित कविता है? तो किसके द्वारा रचित कविता है? शंकर सुलेंद्र द्वारा रचित कविता है, जिसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? सुबह शाम आकाश का रंग नीला तो नहीं रहता है, हरा नहीं रहता है, तो लाल ही रहता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्वराज का अर्थ होता है, स्वराज का अर्थ राज्य, आज़ादी, परतंत्र। इस तीनों में से तो नहीं है, तो इसलिए इसका अपना राज होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा से पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? तो कवि मनुष्य को हमेशा हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तुम अपने शुक्रम से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। तो यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ, इसका मतलब आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और जो समझ में आए उसको बैठाना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग। तुम अपने शुक्रम से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है। पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है, इसका मतलब पृथ्वी आनंदित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा जिंदा माना जाता है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कवि शंकर सुलेंद्र तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तू जिंदा है तो डॉट डॉट किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? कविता है या कहानी है या निबंध है या एकांकी है? तो तू जिंदा है तो डॉट डॉट ये एक कविता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तू जिंदा है तो कविता में जीवन कौन सा हिस्से प्रस्तुत है? तो कौन सा है? गहरे जीवन, राग एवं उत्साह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है। तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन किस पक्ष का वर्णन है? तो जीवन आशावादी पक्ष का वर्णन है। चलिए आज का चैप्टर हो गया ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।